अनंतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में यशोदा नाम की एक सास और पावनी नाम की उसकी एक बहू रहती थी। यशोदा एक कठोर स्वभाव वाली महिला थी। वो हमेशा पावनी को डांटती ही रहती थी। वो हमेशा गुस्से में रहती थी क्योंकि पावनी दहेज नहीं लाई थी। एक दिन सरला नाम की एक पड़ोसन उसके पास आई और कहा, यशोदा भाभी क्या हाल है? मैंने सुना है कि तुम्हारे बेटे की शादी हो गई। तुमने मुझे जरा भी खबर नहीं लगने दी। अरे शादी जैसी शादी होती तो कहती ना। उसने कहा कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया। हमने बिना किसी को बताए मंदिर में उनकी शादी करवा दी। बस 1 रुपया भी नहीं मिला है दहेज में। हाँ, मेरी बेटी की सुनाओ, वो तो बड़ी खुश है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ करना चाहती हूँ, लेकिन तुमने कभी मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। हमने दहेज के रूप में 1 करोड़ रुपए दिए हैं। वो परिवार अब बहुत समृद्ध है। ये सुनकर यशोदा को अंदर से बड़ी कड़ महसूस हुई। थोड़ी देर बाद सरला वहाँ से चली गई। अरे पावनी, क्या तुमने सुना? हमने तुम्हारी वजह से एक अच्छा रिश्ता गंवा दिया। 1 करोड़ का दहेज दिया है बेटी को, लेकिन तुम 1 रुपया भी नहीं लाई। अब मेरा बेटा बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस। तुम जाकर दहेज लेकर आओ। लेकिन मेरे पिताजी के पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं है माँ जी। उनके पास केवल एक घर है। उनके बाद वो घर मुझे मिल जाएगा ना? इसका मतलब है कि मुझे इंतजार करना होगा कि तुम्हारे पिता कब मरे और कब हमें वो घर मिले। इस तरह उसने पावनी से झगड़ा करना शुरू कर दिया। वो लड़ाई बहुत लंबी खिंच गई। क्या तुम मुझे पलटकर जवाब दोगी? दहेज लाओ तो ही आना घर में, नहीं तो जाकर नदी में कूद जाओ और मर जाओ। इतना कहकर उसने पावनी को घर से बाहर निकाल दिया। पावनी रोती हुई अपने घर जाने लगी। बहुत दूर चलने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। हे भगवान, आपने मुझे ऐसी दुविधा में क्यों डाला? ये दहेज और उपहारों की शुरुआत आखिर किसने की? देखिए, इसकी वजह से हम जैसे गरीब लोगों की जिंदगी कैसे बर्बाद हो रही है। ये कहते हुए वो रोने लग गई। थोड़ी देर बाद पावनी को प्यास लगी और उसने चारों ओर देखा। उसे वहां एक बोरिंग पंप दिखाई दिया। वो उस बोरिंग पंप पर गई और उसे चलाने लगी। तुरंत सोने के सिक्के उसमें से गिर के बाहर आ गए। उन्हें देखकर वो हैरान रह गई। तभी वहां एक चुड़ैल आ गई। सखी, डरो मत। मैंने तुम्हारी तकलीफ को सुना। तुम इस बोरिंग पंप से आने वाले सोने के सिक्कों को ले लो और ले जाकर उन्हें अपनी सास के चेहरे पर मारो। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा दर्द समझा। हाँ, मैं समझ सकी, क्योंकि मैं भी एक बहू थी जिसने दहेज के लिए सास की प्रताड़ना के कारण जान गंवा दी थी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा जीवन मेरी तरह खत्म हो जाए। चलो बोरिंग पंप को चलाओ। पावनी ने बोरिंग पंप को चलाया। उसने उससे निकले सोने के सभी सिक्के लिए और उस चुड़ैल को एक बार फिर धन्यवाद दिया। फिर वो अपने ससुराल वापस चली गई। पावनी ने यशोदा को बताया कि क्या हुआ और उसे सोने के सिक्के दिए। सास तो बड़ी खुश हो गई और उन सोने के सिक्कों को ले लिया। कुछ दिन बीत गए। यशोदा ने एक दिन मन में सोचा, अगर मैं पावनी को एक बार फिर घर से बाहर निकाल दूं, तो वो चुड़ैल कुछ और सोने के सिक्के दे देगी। ये सोचकर यशोदा फिर से पावनी से झगड़ा करने लगी और फिर उसे घर से बाहर निकाल दिया। पावनी घर के बाहर आकर रो रही थी। तभी वो चुड़ैल वहां प्रकट हो गई और बोली, रो मत। मुझे तो पहले से ही पता था कि ऐसा होगा, इसीलिए मैं बिना कहीं जाए तुम्हारे आसपास ही थी। तुम जाओ और उस बोरिंग पंप को चला लो। तुम्हें फिर से सोने के सिक्के मिल जाएंगे और सास खुश हो जाएगी। पावनी उठकर बोरिंग पंप के पास चली गई। जैसे ही उसने उस बोरिंग पंप को चलाया, उसमें से सोने के सिक्के निकलने लगे। तुरंत उसने अपनी सास को बुलाया। वहां आकर यशोदा ने देखा तो हैरान हो गई। अरे पावनी, इतना सोना! बोरिंग पंप को फिर से चलाओ जरा, कुछ और सोने के सिक्के आएंगे इसमें से। पावनी ने अपनी सास की बात मानते हुए बोरिंग पंप को फिर से चलाया। उसमें से लगातार सोने के सिक्के निकल रहे थे। अरे बहू, एक और हट जा जरा, मैं इसे चलाकर देखती हूँ, और ज्यादा सोने के सिक्के आएंगे। इतना कहते हुए उसने उसे चलाना चाहा। तुरंत उस बोरिंग पंप से आग की लपटें निकलने लगी। फिर आग की लपटों ने उसे जलाना शुरू कर दिया। तुम ऐसे क्या देख रही हो? जल्दी से पानी लाओ, आग को बुझाओ, मुझे बचाओ।
ये कहते हुए वो डर के मारे जोर से चिल्लाई। तब वो चुड़ैल वहाँ प्रकट हो गई और बोली, तुम्हें अपने जीवन के बारे में कितनी चिंता है? क्या तुम उस दर्द को समझ सकती हो जो तुम रोज दहेज के लिए अपनी बहू को सताते हुए देती हो? बताओ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। दया करो।